हेलो एवरीवन, दिस इज प्रमिति क्लासेस और आज हम जा रहे हैं चैप्टर 7 ऑफ हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 यूपीएससी के लिए। आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलते हैं हम हमारे नोट्स पे। हेलो गाइस, हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर 7 पे, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। अब हम इसमें जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, सिद्धार्थ, जिनको गौतमा भी बोला जाता है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म एंड वॉज बोर्न अराउंड 2500 ईयर्स अगो। जो बुद्धा थे, he belonged to Sakyagana and he was a Kshatriya. When Buddha was young, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। He left the comforts of his home in search of knowledge. और वो जिस पाथ पे चल रहे थे उनको रियलाइजेशन हुआ था। उन्होंने मेडिटेशन किया था अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया, जो बिहार में है। एंड इन बोध गया he attained enlightenment. और जिनकी वजह से उनको बुद्धा बोला जाता है, एक वाइस वन, जिसका मतलब ये होता है। जब वो सरनाथ में थे, विच इज नियर वाराणसी, वहां पे उन्होंने पहली बार पढ़ाया था। ही टॉट देयर फॉर फर्स्ट टाइम। और जो उनकी रेस्ट ऑफ द लाइफ है, वो ट्रैवलिंग ऑन फुट पे गुजरी थी। ही यूज्ड टू टीच एंड ही पास्ड अवे इन कुशीनारा। ना बुद्धा जी ने हमें क्या क्या सिखाया? लेट्स गो ऑन दैट। बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स एंड अनहैप्पीनेस। हमारी जो लाइफ है सफरिंग्स और अनहैप्पीनेस से भरी हुई है। एंड व्हाई? बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिजायर्स। उन्होंने क्रेविंग्स को किस तरह डिस्क्राइब किया? उन्होंने क्रेविंग्स को थर्स्ट बोला या तन्हा बोला। कांस्टेंट क्रेविंग जो है वो रिमूव हो सकती है। उन्होंने क्या बताया कि कांस्टेंट क्रेविंग को रिमूव कैसे कर सकते हैं? बाय फॉलोइंग मॉडरेशन। उन्होंने हमें ये सिखाया दैट टू बी काइंड, टू रिस्पेक्ट अदर्स, इवन इंक्लूडिंग एनिमल्स भी। वो कर्मा में बिलीव करते थे कि हमारे एक्शंस वापस रिपीट होके आते हैं, सो यू शुड ऑलवेज डू गुड। वो प्रकृत लैंग्वेज में लोगों को सिखाते थे। प्रकृत लैंग्वेज जो है लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल है, तो हर इंसान उनको समझ पाता था। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept. मतलब वो ये भी कहते थे कि आप खुद सोचे इस बारे में, rather than simply accepting what Buddha is saying. So these were the teachings what Buddha taught us. हम आते हमारे एक बॉक्स है, दैट इज स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी। ना स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी मैंने कोशिश करी है कि मैं एकदम की वर्ड्स में पूरी स्टोरी आपको समझा दूं। सो लेट्स हियर अ स्टोरी नाउ। इस स्टोरी में क्या होता है कि देयर इज अ वुमन, ठीक है, जिसका बच्चा मर चुका होता है, विच मीन्स देयर इज अ वुमन हुज चाइल्ड डाइड। तो वो क्या करती है? बिकॉज ऑफ दिस सॉरो, वो क्या करती है? अपने मरे हुए बच्चे को ले लेकर घूमती है, लोगों से भीख मांगती, टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ। तो एक काइंड मैन होता है, ठीक है, वो वुमन को बुद्धा जी के पास भेजता है। ही सेंड्स दैट वुमन टू बुद्धा। बुद्धा क्या बोलते हैं? दैट बुद्धा आस्क्स वुमन टू फाइंड मस्टर्ड सीड्स, टू ब्रिंग हिम मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम द हाउस वेयर नोबडी हैज डाइड। तो उसने बोला था, बेसिकली बुद्धा जी ने वुमन को ये बोला था कि अगर तुम मस्टर्ड सीड्स ले आती हो तो मैं तुम्हारे बच्चे को वापस जिंदा कर दूंगा। तो बुद्धा जी क्या बोलते हैं? लेकिन द कंडीशन वाज कि मस्टर्ड सीड्स इस हाउस से होने चाहिए वेयर नोबडी हैज डाइड। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, राइट? सो मदर जो है वो हर जगह भटकती, फ्रॉम हाउस टू हाउस, लेकिन हर घर में, ठीक है, शी कम्स टू नो दैट समवन और द अदर हैड डाइड। तो ये चीज हमें सिखाई जाती है बाय बुद्धा थ्रू अ स्टोरी अबाउट द ट्रूथ ऑफ लाइफ। अब हम आते हैं 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। हमारे इंडियन फिलोसफी में 6 स्कूल्स कौन कौन से हैं? वैशेषिका, जो कुणाड़ा जी ने बताई थी। न्याय, गौतमा जी ने बताई। समख्या, कपिला जी ने। योगा, पतंजलि। पूर्वा मीमांसा, जामिनी ने। और वेदांता और उत्तरा मीमांसा, व्यासा ने। तो ये सब जो हमारे सेजेस है, इन्होंने हमें इसके स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी बताई थी। Now there was a German born British Indologist, कौन था वो? फ्रेडरिक मैक्स मलर। He observed these 6 systems of Indian philosophy और उसने ये भी बताया कि इन सब फिलोसफीज में हर इंडिविजुअल थिंकर्स का कंट्रीब्यूशन, मतलब हर इंसान ने अपनी अपनी सोच डाली है, एंड देन दीज सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसफी बनी है। पीपल जो है वो सोचने लगे दैट व्हाट हैपेंस टू लाइफ आफ्टर डेथ। तो उन्होंने क्या सोचा? दैट इज आत्मन, दैट इज इंडिविजुअल सोल, और एक होता है ब्राह्मण, दैट इज यूनिवर्सल सोल। ये दोनों एक ही चीज है। ये जो भी आइडियाज थे, जो पीपल सोचते थे, ये सब रिकॉर्ड होते थे इन उपनिषद्स। Now these जो आइडियाज है, ये पार्ट थे ऑफ लेटर वैदिक टेक्स्ट। तो ये सब रिकॉर्ड्स इन उपनिषद्स की यूनिवर्सल सोल, इंडिविजुअल सोल क्या होता है, दोनों एक ही है। Now what do you mean by Upanishad? Upanishad means approaching and sitting near. ना उपनिषद मतलब क्या होता है कि किसी चीज को अप्रोच करना है, किसी के पास बैठना, विच मीन्स कि उपनिषद में जो टेक्स्ट है वो एक्चुअली में क्या है? दीज आर एक्चुअली कॉन्वर्सेशंस बिटवीन, BW मीन्स बिटवीन, किसके बीच कॉन्वर्सेशन है? बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स।
और इसमें क्या क्या है, उपनिषद के आइडियाज के बारे में सब कुछ है। एंड देयर आर आल्सो कॉन्वर्सेशन जो टीचर स्टूडेंट्स के बीच में हुए हैं। अब जो उपनिषदिक थिंकर्स है, ठीक है, यूजुअली मेन होते थे। मोस्ट ऑफ द उपनिषदिक थिंकर्स आर मेन, जो ब्राह्मण से राजाज हुआ करते थे। देयर इज ऑल्सो मेंशन ऑफ सम विमेन थिंकर्स, फॉर एग्जाम्पल गार्गी एक विमेन थी जो कि उपनिषद थिंकर में आती है। And she was famous for her learning. She also participated in debates which were held in royal courts. जो poor people थे really took part in these type of discussions. लेकिन there is a exception in poor people also. Satyakama Jabala. Satyakama Jabala क्या है? His name was after his mother who was a slave, Jabali. So basically they are the poor people में एक exception है जो actually में उपनिषदिक thinker है. And he was accepted by a Brahmin teacher, Gautama. लेटर आइडियाज जो थे उसमें फेमस थिंकर कौन थे? शंकराचार्य जी। तो ये सब चीजें हमें उपनिषदिक थिंकर्स के बारे में बताई जा रही कि ब्राह्मण से राजाज भी थे, विमेन भी थे, इवन तो पुअर पीपल आल्सो टुक पार्ट बिकॉज दे वर एक्सेप्टेड बाय अ ब्राह्मण टीचर, सत्यकामा जबाला। एंड देन लेटर आइडियाज जो फेमस थिंकर के द्वारा दिए गए थे, दैट वाज योर शंकराचार्य। नाउ देयर इज अनदर स्टोरी, द वाइज बेगर स्टोरी, जो छंदोग्य उपनिषद से ली गई है। द वाइज बेगर स्टोरी का एक बॉक्स है, मैंने कोशिश करी है कि मैं इसको बहुत शॉर्ट में लिखूं और आपको एक बार स्टोरी सुनाऊं। हम आते हैं शौनका एंड अभिप्रतरन। शौनका एंड अभिप्रतरन दो सेजेस थे जो यूनिवर्सल सोल को वर्शिप करते, यूनिवर्सल सोल में मानते थे। एक बार क्या हुआ, एक बार वो जब खाना खाते, when they were eating, a beggar came and the beggar asked for food. तो सेजेस ने डिनाई कर दिया था that they cannot spare anything from what they're eating, वो नहीं दे सकते। तो बेगर ने उनसे एक सवाल पूछा, बेगर आस्क्ड दैट whom do you worship, आप किसको मानते हैं, आप किसकी पूजा करते हैं? सो अभिप्रतुत ने रिप्लाई किया था कि हम यूनिवर्सल सोल को वर्शिप करते हैं। तो ना बेगर है, उन्होंने ये बताया दैट यूनिवर्सल सोल फिल्स द होल वर्ल्ड, इट फिल्स मी टू, डिनाइंग फूड टू यूनिवर्सल। तो मैंने जो ये चीज लिखी, मैंने बताया कि बेगर ये चीज बोलता है कि यूनिवर्सल सोल मतलब क्या, उसमें पूरा वर्ल्ड आता है, राइट? मतलब बेगर भी एक यूनिवर्सल सोल का ही पार्ट है। तो जब उसको खाना, उसको फूड देना डिनाई किया जा रहा है, विच मीन्स आप यूनिवर्सल सोल को डिनाई कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि आप यूनिवर्सल सोल को वर्शिप करते हो, विच मीन्स सेजेस जो है यूनिवर्सल सोल को फूड डिनाई कर। जब सेजेस ने ये चीज रियलाइज करी, ठीक है, कि बेगर की बात एकदम सही थी, देन उन्होंने बेगर को फूड शेयर करने दिया था। सो दिस इज अ स्टोरी विच बताता है कि हमें कैसे मिलजुल के रहना चाहिए। दिस इज अ वेरी नाइस स्टोरी। देन कम्स, हम बात करेंगे पनिनी। पनिनी एक ग्रामेरियन था एंड पनिनी ग्रामेरियन थे, उन्होंने अरेंज किया था वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। उन्होंने फॉर्मूलाज बनाए, रूल्स बनाए और रूल्स को शॉर्ट फॉर्मूले में लिखने की कोशिश की थी, रूल्स ऑफ लैंग्वेज को। देयर आर अराउंड 3000 शॉर्ट फॉर्मूलाज। सो वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, फॉर्मूलाज, ये सब संस्कृत का था। देन हम आते हैं जैनिज्म पे। लास्ट एंड 24 तीर्थंकारा जो जैनिज्म के वो कौन थे? वर्धमाना महावीरा। उन्होंने भी बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं एंड इट वाज अबाउट 2500 years ago। तो तीर्थंकारा जो लास्ट थे जैनिज्म में, वो वर्धमाना महावीरा जी थे। वर्धमान महावीरा जी ने हमें बहुत सारी टीचिंग्स दी है। ही वॉज क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिच्छवीज। लिच्छवीज क्या है? एक पार्ट ऑफ वज्जी संघा है। Now in 30, when Mahavira ji was 30 years of age के जब वो थे, he had left his home and had gone to forest. वो forest में 12 सालों के लिए रहते, 12 years, and he attained enlightenment there. उन्होंने डॉक्ट्रीन एक टॉट किया था कि मेन वुमेन को क्या करना चाहिए, they should leave their home, they should follow ahimsa. ahimsa means that not hurting or killing any living beings. To all things life is, उनके हिसाब से मतलब सबकी लाइफ बहुत precious है, so we should not hurt or kill any living being. उन्होंने प्रकृत लैंग्वेज में ही सबको पढ़ाया था। वाई? बिकॉज प्रकृत इज द मोस्ट ऑर्डिनरी लैंग्वेज ना। प्रकृत के भी बहुत सारे सेवरल फॉर्म्स थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रकृत मगधा में स्पोक हो रही है तो उसे मगधी लैंग्वेज बोलते थे। नाउ वी कम्स ऑन फॉलोअर्स ऑफ महावीरा, दैट इज जैनास जिनको बोला जाता है। जैनास क्या है? जो महावीरा जी को फॉलो करते हैं। फॉलोअर्स ऑफ महावीरा को क्या करना चाहिए? दे शुड लीड सिंपल लाइव्स, बेगिंग फॉर फूड, बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, दे शुड नॉट स्टील, और उन्हें सेलिबसी ऑब्जर्व करनी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, ये सब महावीरा के जो फॉलोअर्स है वो फॉलो करते थे। जो मैन है वो सब कुछ दे देते थे, दे गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग क्लोथ्स आल्सो। जैनिज्म में ना, जैनिज्म के जो रूल्स है ये फॉलो करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था।
ठीक है। सपोज कुछ ट्रेडर्स है, ठीक है, उनके ट्रेड क्या इंसेक्ट्स का ही होता था, दे यूज टू हर्ट दैट इंसेक्ट्स, मतलब काम ही उनका ऐसा था। सो इट वाज रियली डिफिकल्ट टू फॉलो ऑल द रूल्स। ये जो जैनिज्म था ये कहाँ कहाँ हुआ? इत नॉर्थ इंडिया, एंड आई मीन्स नॉर्थ इंडिया, गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। जैनिज्म के रूल्स जो है वो लिखे गए वल्लभी में, वल्लभी गुजरात में, अराउंड 1500 ईयर्स अगो ना। महावीर एंड बुद्धा, जिनकी जो दोनों की सोच बहुत सिमिलर थी, ये दोनों दे स्टे टुगेदर एट संघा। बुद्धिस्ट संघा जो है उनके रूल्स के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? इन विनाया पिताका। विनाया पिताका एक बुक है जिसमें बुद्धिस्ट संघा के रूल्स के बारे में लिखा हुआ है ना। ये जो संघा, उन्हें कौन कौन ज्वाइन कर सकता है? मेन कुड ज्वाइन संघा। चिल्ड्रन जो है अगर उनको संघा ज्वाइन करना, दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स और ईदर दे मास्टर्स अगर वो स्लीव्स है तो। और जो किंग के लिए काम करते, दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द किंग टू ज्वाइन संघा। एंड वुमेन है अगर उनको संघा ज्वाइन करना, दे एटलीस्ट हैव टू टेक द परमिशन ऑफ हस्बैंड। मैंने जो डैश डैश लगा रखे परमिशन तीनों एरोज पे। तो बेसिकली ये तीनों का अगर संघा ज्वाइन करना तो दे यूज टू हैव, उनको क्या चाहिए? उनको परमिशन चाहिए तीनों का। अब जो संघा में लोग हैं वो क्या करते? दे यूज टू मेडिटेट, बेग फॉर फूड, इसलिए उन्हें हम भिक्खूज भी बोलते थे, जो एक प्रकृत वर्ड है फॉर बेगर्स या भिक्खुनीस। ये दोनों वर्ड प्रकृत वर्ड है फॉर बेगर्स, तो उनको हम ये भी बोलते थे ना। दे ऑल हेल्प्ड वन अनदर, वो सेटल करते थे क्वारल्स इन संघा। एंड इवन देवर ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, जो भी संघा ज्वाइन करते थे, दे यूज टू कंपोज ब्यूटिफुल पोम्स डिस्क्राइबिंग देयर लाइफ इन संघा। तो हमें बहुत कुछ ऐसे मिला है वहां पे। देर आर मेनी एविडेंसेस जो बताते हैं कि संघा में कैसी लाइफ थी, बिकॉज उस जमाने में इवन ब्यूटिफुल पोम्स भी कंपोज की गई थी बाय द पीपल लिविंग इन संघा। अब हम आते हैं जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स ना। जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो है वो एक जगह नहीं रहते थे, दे वैंडर, ठीक है, वो चलते रहते हैं। बट एक ऐसा सीजन है जहाँ में वो कहीं रुकते हैं, रेनी सीजन, क्योंकि उस टाइम थोड़ी डिफिकल्टी होती है। सो रेनी सीजन के टाइम पे दे यूज टू सेटल एट सम टेम्पररी शेल्टर्स। अब क्या, वो जो सपोर्टर्स ऑफ मॉन्क्स है, जो मॉन्क्स को मानते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ये चीज को करने के लिए उन्होंने परमानेंट शेल्टर्स बना दिए, जिनको मोनास्ट्रीज बोलते हैं, विथारास बोलते हैं। ये मोनास्ट्रीज या विथारास ऑफन डोनेटेड बाय रिच मर्चेंट, रिच मर्चेंट्स बहुत डोनेट करते थे जो मॉन्क्स को सपोर्ट करते थे। सबसे अर्लीस्ट विथारा जो बनी थी इधर वुड की बनी थी, फिर उसके बाद ब्रिक्स की बनने लगी, उसके बाद गेव्स की बनने लगी। कहाँ पे? सबसे ज्यादा वेस्टर्न इंडिया में, डब्ल्यू आई मीन्स वेस्टर्न इंडिया। नाउ देयर इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट बॉक्स जो मैं आपको बताना चाहूंगी। Just as the waters of rivers lose their names and separateness when they flow into the mighty ocean, so are Varna and ranks in family forgotten when the followers of Buddha join the order of monks. ये कोट कितना प्यारा है, जो हमें क्या बताता है कि जैसे रिवर्स है, ठीक है, रिवर्स अपने नाम, ठीक है, अपनी अपनी एक सेपरेटनेस भूल जाती है जब वो ओशन में जाती है, वैसे ही जो वर्नाज है, जो रैंक्स है, जो फैमिली है, जो फॉलोअर्स जो है, जब बुद्धा को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो वो सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी वर्ना भूल जाते हैं, अपना रैंक भूल जाते हैं, अपनी फैमिलीज को भूल जाते हैं जब वो बुद्धा के फॉलोअर्स बनते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं। तो ये चीज बताता है कि वो अपने नेम भूल जाते हैं, अपनी सेपरेटनेस भूल जाते हैं। दे ऑल आर यूनाइटेड। हम आते हैं हमारे नोट्स पे। अब हम आते हैं द सिस्टम ऑफ आश्रमास। ये जो आश्रम से ब्राह्मण्स ने डेवलप किए थे, एंड आश्रम कोई ऐसी जगह नहीं वेयर पीपल यूज टू लिव। एक्चुअली इट इज यूज्ड फॉर अ स्टेज ऑफ लाइफ, एक लाइफ के स्टेज को, जब एक लाइफ का स्टेज आता है उस टाइम आश्रम्स यूज करने के लिए बनाए गए थे बाय ब्राह्मण्स। ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, दे लेड सिंपल लाइफ एंड दे यूज टू स्टडी वेदास। जब वो अर्ली ईयर्स में होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, वो सिंपल लाइफ जीते थे एंड दे यूज टू स्टडी वेदास ना। उसके बाद क्या स्टेज आते हैं? दैट दे मैरी एंड लिव एज हाउस होल्डर, जैसे हम गृहस्थ जीवन बोलते हैं, गृहस्थ। एंड देन दे लिव इन फॉरेस्ट एंड मेडिटेट, उसे हम वनप्रस्थ जीवन बोलते हैं, वनप्रस्थ। एंड लास्ट वो सब कुछ त्याग देते, दे गिव अप एवरीथिंग, जैसे हम सन्यासins बोलते हैं। Now women were not allowed to study Vedas. Women को क्या follow करना? Women had to follow the ashrams chosen by their husband for them. हम आते हैं, हमारा लास्ट पार्ट है अबाउट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, जो ईरान के बारे में। ईरान में देयर वाज अ इरानियन प्रॉफिट, दैट वाज ज़ोरोआस्टर। ज़ोरोआस्टर की जो टीचिंग्स है, ज़ोरोआस्टर जी की जो टीचिंग्स है, वो एक बुक में दी गई है, दैट इज इन अवेस्टा। ये जो बुक में जितने भी टीचिंग है, दैट इज एक्चुअली सिमिलर टू लिटिल बिट ऑफ वेदास। गुड थॉट्स होने चाहिए, गुड वर्ड्स होने चाहिए, गुड डीड्स होने चाहिए। ईरान में जो रिलीजन फॉलो होता दैट इज ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। ना ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म जब ईरान में था रिलीजन, ये धीरे से माइग्रेट हुआ कहाँ पे? गुजरात एंड महाराष्ट्र, दैट इज इन इंडिया।
सो गुजरात एंड महाराष्ट्र में जो पारसीज है उनके एंसेस्टर्स कौन है? जो रेस्टनिज्म में जो रिलीजन है, ठीक है, दे आर एक्चुअली द एंसेस्टर्स ऑफ टुडेज पारसीज। आई होप आपको चैप्टर पूरा समझ आया हो। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको चैप्टर 7 ऑफ हिस्ट्री एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए समझ आया हो। आपको कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन से बताइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे रोज़ के नोटिफिकेशंस आपके पास आने के लिए।